नमस्कार, आपका स्वागत है NB17 न्यूज़ में। आज हम आपको दिखाएंगे टहरौली का एक ऐसा विवाह सम्मेलन जहां पर हजारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या में होती है भीड़। यही नहीं, होने वाले विवाह सम्मेलन में भी वर पक्ष का विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो उनके रुकने की व्यवस्था लोकनायक इंटर कॉलेज में की जाती है, जहाँ सभी लड़कों को रोका गया। इसके बाद वहाँ बारातियों को ससम्मान खाना खिलाया गया। इसके बाद लड़कों को खाना खिलाने के बाद पैठाई निकाली गई, जो तहसील तिगेला से होकर विवाह स्थल सिद्धनाथ आश्रम पर पहुंची, जहां लड़कों का टीका ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत कराया गया। इसके बाद मेला ग्राउंड में पहुंच चुकी है और यहाँ पे लड़कों के टीका किए जा रहे हैं। पंडित जी भी यहाँ भी खड़े हैं, वो भी विधि विधान से लड़कों के टीका करा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि किस कदर से यह भीड़ नजर आ रही है पूरे मेले में किस कदर से यह भीड़ नजर आ रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे, टीके भी हो रहे हैं और लगातार इसी तरह से लड़के चले आ रहे हैं। और जो टीके वाले हैं वो टीके करते जा रहे हैं लड़कों के, और 12 जो लड़के हैं उन्हें मंडप की तरफ भेजा जा रहा है। और काफी भीड़ भी नजर आ रही है। हम भी, आप लोग देख रहे होंगे कि हम भी खड़े नहीं हो पा रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, इस कदर की भीड़ है। हमारे ब्राह्मण देव खड़े हैं, लड़कों के टीका करा रहे हैं विधि विधान से, पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो किस कदर से भीड़ नजर आ रही है। और यही नहीं, बारातियों के लिए, जिससे कि जहाँ जयमाल होना है वहाँ पे ज़्यादा अत्यधिक भीड़ ना हो सके, इसलिए संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे अब हम आप लोगों को दिखा दें लोकगीत का कार्यक्रम, जो बुंदेली लोकगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह बुंदेली लोकगीत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे सारी भीड़ यहाँ रुकी रहे। आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से ये यहाँ पे भीड़ और कवर किया जा रहा है। आप लोग भी बड़े गौर से देखें कि किस कदर से भीड़ और जो लोग हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, जैसे कि पंडाल में ना पहुँच सके। यह भी एक बड़ी बात है कि आयोजक हैं जो किस कदर से आयोजन करा रहे हैं, वो भी आप लोग देख रहे होंगे कि भीड़ को साधने के लिए एक तरह से यह कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। यह बड़ी बात है कि टहरौली महोत्सव एक बड़ा महोत्सव बताया जाता है टहरौली और झांसी जिले के अंदर। आप लोग देख सकते हैं किस कदर से भीड़ नजर आ रही है। और अभी टीके हुए हैं लड़कों के। अब इसके बाद डायरेक्ट जयमाल के मंच की तरफ लड़कों की, जो लड़के हैं घोड़ों से, वो पंडाल की तरफ पहुंच रहे हैं। वहाँ पे लड़कों का जयमाल होगा, इसके बाद फेरे, और इसके बाद श्री सिद्धनाथ आश्रम मंदिर पर पहुंच के वो श्री सिद्धनाथ आश्रम महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो भी उनके विधि विधान से यज्ञ संपन्न होते हैं वो कार्यक्रम, विवाह के कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। टहरौली और टहरौली महोत्सव में आपको दिखाएंगे किस कदर से यहाँ सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, किस कदर से यह भीड़, आपको भीड़ बता, पहले तो करीब 50,000 या 60,000 के करीब यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, हालांकि सारी भीड़ तो एक बार में कैद नहीं हो पाएगी कैमरे में, क्योंकि पूरी चारों तरफ पहाड़िया की चारों तरफ पूरी और भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ पे एक लोकगीत कार्यक्रम हो रहा है जो बारातियों के लिए रखा गया है। खास तौर पे जो गुरुजी ने बताया था कि बारातियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाराती यहाँ देखते रहें, जिससे कि जयमाल की ओर जो भीड़ होने वाली है वो भीड़ वहाँ पे ना हो सके। और सुरक्षा की दृष्टि से आपको बताएं तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी मौजूद है, जो हम आपको दिखा दें तो वो फायर ब्रिगेड खड़ी है, वो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाई गई है। बाकी पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था करे हुए अपनी तहसील तिगेला से करीब आश्रम से 1.5 किलोमीटर दूर जो तहसील तिगेला है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन बड़े मुस्तैदी से नज़र आ रही है। वो किसी भी तरह से किसी भी वाहन को आश्रम की ओर से आने के लिए रोक रही है। इस तरफ आपको बताएं, अगर दूसरी तरफ बताएं, आश्रम के दूसरी ओर अगर आपको बताएं तो यहाँ नहर है जो सिद्धनाथ आश्रम से करीब आधा किलोमीटर दूर, उस साइड से भी ब्रेकर लगाए हुए हैं, किसी तरह से कोई वाहन अंदर प्रवेश ना करे, ये इसलिए ब्रेकर लगाए गए। और फायर ब्रिगेड आपको दिखाई जाएगी। और मेले में जिस कदर से भीड़ है, तो आप लोग देख रहे होंगे झूले और मौत के कुएं, जो मिक्की माउस हैं, ब्रेक डांस हैं, वो लगे हुए हैं और लोग देख भी बड़े रहे हैं और जा रहे हैं मेले में। और करीब हजारों की तादाद में यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, वो भी आप लोग देखें। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ जयमाल होने वाला है, उस ओर भी चलेंगे और गुरुजी से भी बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे सम्मेलन के बारे में, कौन यहाँ
जल शक्ति मंत्री शायद आ रहे हैं, जानकारी लगी थी कि जल शक्ति मंत्री भी यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह आ रहे हैं, तो 1 या 1.5 घंटे में शायद यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद भी हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे उन्होंने क्या कहा और किस तरह से मेले को देखते हैं। गया इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम किया गया, जहां पर झांसी सांसद अनुराग शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, मऊरानीपुर विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्या, गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत सहित अन्य राजनीतिक लोगों ने वर व वधू पक्ष को अपना आशीर्वाद देकर उनके जीवन की सुखद कामना। अब हम पहुंच चुके हैं जयमाला पंडाल के पास, जहां आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ लड़का और लड़की बैठ चुके हैं। कुछ टाइम में यहाँ पे जयमाला भी होगी, तो यहाँ ब्राह्मण लोग भी पहुँचे हैं और काफ़ी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी आशीष देने के लिए बच्चियों को पहुँचे हैं। और आप यहाँ देख रहे हो भीड़ किस कदर से है, इतनी भीड़ शायद ही आपने कहीं देखी हो कि 1 लाख के ऊपर जो जनमानस है इतना पहुँचा हुआ है यहाँ पे। और आप लोग देखेंगे कि सभी के लिए यहाँ खाना पीने की व्यवस्था की गई है। और आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ देखें कि लड़का लड़की पहुँच चुके हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ जयमाला संपन्न कराएगा। जयमाल आप देख रहे होंगे कि जयमाल वितरित किए जाने लगे हैं। कुछ टाइम बाद ही जयमाला का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा, जो आप लोग देखेंगे। तो काफ़ी अच्छा और सुनहरा मौका है टहरौली के लिए कि टहरौली में इतना जनमानस एक साथ देखने को मिलेगा। शायद ही कभी इतना जनमानस आप देखे हों। इतना जनमानस है कि करीब 1 लाख के ऊपर यहाँ जनमानस नजर आएगा आप लोगों को। आप ऊपर देखें, जिस कदर से आप जूम इन करके देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा पहाड़िया पे जो जनमानस है उसको जूम करके दिखाया जाए, तो वो भी आप लोग देखें किस कदर से भीड़ है। और अब कुछ टाइम बाद ही यहाँ जयमाला का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, वो सभी लोगों को बैठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग किसी तरह से कोई भी भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की ना हो। पुलिस प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। तो उनके जो बारातियों के कैमरामैन हैं वो देखिए आप, बारातियों के कैमरामैन हैं, सभी कैमरामैन अपनी लाइन से बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमारी जोड़ी का जयमाल कार्यक्रम हो तो हम उनकी फोटो निकाल पाएँ। सभी कैमरामैन यहाँ बैठे हुए हैं और सभी अपनी जो जिसके साथ आया है उसका इंतजार कर रहे हैं कि हम भी अपनी जोड़ी की फोटो निकालें। और भी जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, उनसे भी बाद में हम बात करेंगे किस तरह से यह आयोजन उन लोगों को लगा है, उनसे हम बाद में बात करेंगे। और अभी पता चला है कुछ टाइम बाद ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पहुँचेंगे और सांसद झांसी अनुराग शर्मा वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आप लोग देखेंगे किस कदर से भीड़ नज़र आ रही है। तो आप लोगों को बताएं, श्री 1008 श्री राम यज्ञ का यह महोत्सव टहरौली महोत्सव जिसे बताया जाता है, और कुछ बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, कार्यक्रम काफ़ी बड़ा है। लाखों की भीड़ आप देख रहे होंगे। तो यह आयोजन करीब 15 वर्ष से लगातार आयोजित किया जा रहा है। यह भी एक बड़ी बात है कि टहरौली में इतना सहयोग लोगों द्वारा दिया जाता है कि सभी लोग लगातार यह आयोजन देखना चाहते हैं और इसीलिए वो सभी लोग सहयोग भी करते हैं। और ड्रोन से भी यहाँ पे शूटिंग की जा रही है कि कभी पूरे जो लोग हैं सभी को दिखाया जा सके। किसी सांसद जी यहाँ पहुँच गए, आप लोग देख रहे होंगे। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बच्चियों को आशीष देने ये सभी लोग पहुँचे हैं। जनप्रतिनिधि गरोठा विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या, मऊरानीपुर विधायक और झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा जी भी यहाँ पहुँचे हैं। और महंत श्री 1008 श्री सुखदेव दास त्यागी जी महाराज जी भी यहाँ खड़े हुए हैं, वो भी बच्चियों को आशीर्वाद एक साथ देने के लिए पहुँचे हैं। उनसे भी बात करेंगे तो किस कदर से यह आयोजन देखते हैं और किस प्रकार से यह आयोजन। गुड्डी रानी पटेल जी भी यहाँ पहुँची हैं और काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। तो बात करने में थोड़ी दिक्कत अरे सही है। आश्रम के ऊपर जहाँ मंदिर है वहाँ से अभी जोड़े हैं जो
वो फेरे लेकर निकल गए हैं, जो मंदिर का परिक्रमा किया उन्होंने। अब यहाँ पे मिले हमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन आदित्य जी, इनसे बात करेंगे इन्हें कैसा मेला लगा और किस तरह से इन्होंने नव दाम्पत्य जीवन जो साथी बने हैं अभी नए नए, किस प्रकार से इन्होंने पूरे बुंदेलखंड के अंदर सिद्ध बाबा का स्थान सबसे पवित्र और पुनीत स्थान है। एक ऐसा पवित्र प्रांगण है जिस प्रांगण में जो सामूहिक विवाह होते हैं वो लाखों लोगों के आशीर्वाद से जीवन पर्यंत सुख चैन शांति से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, वो मांगलिक कार्यक्रम सिद्ध बाबा के स्थान में और फिर ऐसे पूज्य संत जो मैयर से अपने हाथ में दिव्य ज्योति लेके यहाँ आए थे, आज उनके सानिध्य में ये जोड़े जीवन भर सुखी रहेंगे, संस्कारों से इनके बच्चे सृजित रहेंगे। और हम सारे लोग जानते हैं कि टहरौली एक ऐसी माटी है जिस माटी में स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज उसे धर्म और अध्यात्म का केंद्र पूज्य महाराज जी ने बनाया है और इसमें लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं उन सबकी एक ही भावना है कि ये स्थान दिन दूनी रात चौगनी वैसी ही तरक्की करे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली अयोध्या है, राजा राम की स्थली अयोध्या है, ओरछा है, उसी तरह टहरौली सिद्ध बाबा का जो स्थान है ये भी उसी उत्कृष्टता पर पहुँचे। इससे पहले बाबू सिंह यादव जी, आशीष उपाध्याय जी, इन लोगों ने टहरौली के लिए कई बार अनशन किए हैं कि नगर पंचायत और ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। इस बार में आप हम लोगों ने कक्का बाबू सिंह जी के लिए हमेशा समर्पित भाव से उनके संघर्ष में साथ देने का कार्य किया। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि टहरौली को जिला बनना चाहिए और अगर जिला नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का जितना विकास होता है उतना विकास नहीं हो पाए। गुरुजी, आपने आयोजन करा है, इसमें आपका देखिए, जो क्षेत्र की जनता है जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो हमारे जो है माननीय भूतपूर्व जो है केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी जो है, आज उन्हीं का देन है कि रोड जो गाड़ी घोड़ा दौड़ रहे हैं, जब वो केंद्र में बैठे थे तो हमने खाली निवेदन किए थे यहाँ पर जो है गाड़ी घोड़ा आने के लिए दिक्कत होता है, तो इन्होंने एक आवाज़ में ही ये जो है उसी समय 4 महीने के अंदर अंदर काम करवा के दे दिए थे। और हम कहते हैं कि इसी तरह यहाँ के जो है सबसे हम कहते हैं कि अच्छा चुनिए, कोई भी हो अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे तो विकास होगा और नहीं चुनेंगे तो विकास नहीं होगा। और ये जो है यज्ञ आज जो है 61 बच्चियों का हाथ पीले हुए उनका घर बसा, हमको सिद्ध बाबा और हमारी कमेटी पूरा क्षेत्र उनको आशीर्वाद के रूप में हमेशा जीवन भर देता रहेगा। और जब तक हमारा भी वादा है कि जब तक ये सांसें रहेंगी जब तक यज्ञ यहाँ पर होते रहेंगे। और ये कितना बा यज्ञ था? 15वां यज्ञ बताएं। 15वां यज्ञ है अपना, ये 15वां यज्ञ है। वो इसी पूरे भारत में हमारा जो है कम से कम 100 के आसपास हो चुका है ये यज्ञ, 100 के आसपास। और इन्हीं की देन है आज हमें जो है गुजरात में भी गद्दी मिली डबल, पहले भी गद्दी थी आज भी गद्दी मिल गई। सिद्धनाथ की जय, जय श्री राम। ये है जहाँ लड़कियों को उपहार दिया जाना है, उस उपहार को आप बताएं, हम बता दें तो ये आपके लिए कुर्सी है, गैस सिलेंडर है, बेड भी है, कंबल वगैरह, कूलर और अलमारी, और इसमें LED TV भी है, शायद मिक्सी है, कुकर है, अन्य कई ऐसे ही 46 प्रकार के सामान हैं जो लड़कियों को उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। सहित आयोजक श्री 1000 श्री सुखदेव दास त्यागी जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात विदाई संपन्न हुई। वहीं कई दानदाताओं ने विदाई के दौरान लड़कियों को उपहार भी दिए। आइए दिखाते हैं आपको पूरा टहरौली सम्मेलन महोत्सव।